आप सभी को जय माता की। आज एक बार फिर से काल सर्पयोग के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। यद्यपि इस विषय पे मैंने बहुत ही विस्तार से वीडियो डाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह क्यों और कैसे होता है, इसका प्रभाव किस हद तक हो सकता है। इस बार एक आपको बहुत ही मोटी और प्रभावशाली बात बताऊंगा, क्योंकि कई बार काल सर्पयोग होते हुए भी उसका प्रभाव नहीं होता है और कई बार बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इसका मूल कारण होता है उदित काल सर्पयोग और अनुदित काल सर्पयोग। इसको दूसरे भाषा में उदित गोलार्ध काल सर्पयोग या अनुदित गोलार्ध काल सर्पयोग भी कह सकते हैं। काल सर्पयोग हमेशा ही राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रहों के फंसने से होता है, यानी इनके मध्य यदि सारे ग्रह आ गए वह काल सर्पयोग का प्रभाव होता है। इसमें भी एक बात विशेष ध्यान दीजिए, यदि राहु से उल्टी गिनती करने पर, यानी यदि राहु लग्न में है और लग्न से द्वादश, एकादश, दशम ऐसे गिनती करते हुए सप्तमस्थ केतु के मध्य यदि सारे ग्रह हों, वह उदित काल सर्पयोग कहलाता है। लेकिन यदि लग्न में राहु और सप्तम में केतु होने पर लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम में यदि सारे ग्रह हो, वह अनुदित काल सर्पयोग कहलाता है। क्योंकि राहु और केतु की गति हमेशा ही वक्री होती है, और जब राहु से केतु के मध्य यानी वक्र गति के अंतर्गत राहु से केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं, तो काल सर्पयोग उदित होता है और वह विशेष प्रभावकारी होता है। यदि राहु से सीधे गति से, यानी राहु लग्न में है और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम में यदि सारे ग्रह हैं, तो वह अनुदित काल सर्पयोग ही होगा और इसका प्रभाव बहुत ही न्यूनतम होगा। इसीलिए आप सिर्फ काल सर्पयोग देखकर ही भ्रमित न हो, इस बात का बहुत बारीकी से निरीक्षण करें वह उदित काल सर्पयोग है या अनुदित काल सर्पयोग है। इस विषय में मैं अभी आपको 2 जन्मांक चक्र भी दिखा रहा हूं, इसमें आप बड़े ध्यान से देखिए। इसमें एक चक्र में सप्तमस्थ राहु है और लग्नस्थ केतु है और इनके एक तरफ सारे ग्रह हैं, और दूसरे में उसके दूसरे साइड में है, और ऊपर उसमें लिखा भी है उदित और अनुदित गोलार्ध या उदित और अनुदित काल सर्पयोग। इसको बहुत बारीकी से देखिए, आपके मन की आधी भ्रांति तो वैसे ही दूर हो जाएगी। और एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि इस सोशल मीडिया के युग में किसी महान व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यदि आप कुंडली के जानकार हैं या कुंडली में रुचि रखते हैं तो आप स्वयं भी देख सकते हैं कि भारत के अधिकतर महान व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीति में हो, प्रशासन में हो, खेल जगत में हो, चाहे किसी भी या आर्थिक जगत में हो, हर अधिकतर व्यक्तियों के कुंडली में आपको काल सर्पयोग मिल जाएगा। काल सर्पयोग जिंदगी के किसी विशेष क्षेत्र को ही प्रभावित करता है, न कि सभी क्षेत्रों को। इसलिए आप सिर्फ काल सर्पयोग का नाम सुनकर भ्रमित न हो और डरें बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि उदित काल सर्पयोग आपकी कुंडली में है तो उसके उपाय आप अवश्य करिए। उपायों के विषय में विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। और इतना ही नहीं, एक बार पुनः 12 काल सर्पयोग का विस्तार रूप से आपसे चर्चा करूंगा, और प्रत्येक काल सर्पयोग के लिए आप छोटे छोटे टोटके करके अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता ऐसी नहीं होती है वह बड़े बड़े पूजा पाठ करवाए या बड़ी बड़ी ग्रह शांति करवा सके। इसीलिए अगले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैं बहुत ही विस्तार से एक एक काल सर्पयोग का यानी 12 काल सर्पयोग का विस्तार से चर्चा करके उनका बहुत ही सूक्ष्म उपाय बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।